नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा और आज बात करने वाले हैं दिल्ली में भाजपा की सरकार तो बनी पर चुनौतियां कम नहीं हैं। दोस्तों, इस बार दिल्ली का चुनाव एस्पिरेशन का चुनाव था। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल इस बार यहाँ पर फ्लॉप हो गया। वह स्वयं अपनी सीट तक हार गए। ऐसे में भाजपा के सामने उम्मीदों का आसमान है। इन उम्मीदों को वह कैसे पूरा करेंगे, इसी विषय पर करेंगे चर्चा, क्योंकि दिल्ली की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से इस बार भाजपा की सरकार को यहाँ पर बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। तो सरकार बनने से पहले क्या है चुनौतियां, करते हैं इस विषय पर चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, दिल्ली देश का दिल और यहाँ पर होने वाली राजनीति 1998 के बाद से लगातार भाजपा की यहाँ पर सरकार नहीं बनी। वह प्रयास करते रहे, लेकिन 2025 में जाकर उनको मौका मिला। ऐसे में भाजपा के डबल इंजन की सरकार दिल्ली में क्या परिवर्तन लेके आ पाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हार यह बता रही है कि दिल्ली की जनता को आधारभूत सुविधाओं की कमी महसूस होने लगी है। केवल फ्रीबीज के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते, आपको डेवलपमेंट का काम यहाँ पर करना पड़ेगा। कई सारी समस्याएं इस समय दिल्ली में दिखाई दे रही हैं। जल, जमीन, सफाई, हवा, सब कुछ तो यहाँ खराब है। ऐसे में भाजपा के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। चलिए एक एक करके इन चुनौतियों पर करते हैं चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं, दिल्ली में आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा। जी हाँ, दिल्ली का वर्तमान बजट लगभग 80,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में सरकार को यह 80,000 करोड़ रुपए सही तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। कारण यह है कि कहा जा रहा है कि जब से एनसीटी बना 1993 से यह पहली बार होगा कि दिल्ली का बजट डेफिसिट में जा सकता है। मतलब इनकी आय कम होगी और खर्चे ज्यादा होंगे। अगर इस समय हम देखें तो 80,000 करोड़ रुपए में से लगभग 16,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं शिक्षा के ऊपर। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर आवास विकास को देखें तो उसके ऊपर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर हम सुरक्षा पर देखें तो लगभग 6,500 करोड़ रुपए, पानी के ऊपर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर आता है। ऐसे में सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह इन खर्चों को कैसे पूरा करेगी, क्योंकि बजट डेफिसिट में जाता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि दिल्ली के सामने आय के स्रोत बहुत ज्यादा नहीं है। वह अपनी आय कैसे बढ़ाएगी, इस पर विचार करना पड़ेगा भाजपा की सरकार को। तो अब सरकार के सामने जो पहला यक्ष प्रश्न आने वाला है वह यह है कि भैया आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, आमदनी कम है। लेकिन जो एक बात उनके समर्थन में जा रही है वह यह है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। ऐसे में ग्रांट लेने में आसानी होगी। जब आपको ग्रांट अच्छा मिलेगा तो आप अपने उन खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यह ग्रांट कब तक चलेगी, क्योंकि दिल्ली की आधारभूत सुविधाओं को अगर सुधारना है तो पैसों की आवश्यकता होगी। अब यह पैसे कहां से आएंगे, इस पर सरकार को विचार करना होगा। दोस्तों, सेकंड जो यहाँ मुद्दा है जो इस बार दिल्ली की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना रहा वह था फ्रीबीज। जी हाँ, तीनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, तीनों ने फ्रीबीज पर फ्रीबीज अनाउंस किए हैं। और उसके बाद जिसकी सरकार बनेगी उन्हें उन फ्रीबीज के वादों को पूरा करना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के द्वारा संचालित जन कल्याण योजनाओं को हम जारी रखेंगे। ऐसे में उन जन कल्याणकारी योजनाओं पर तो खर्चा होना है। इसके अलावा भाजपा ने अपनी तरफ से भी कई सारे फ्रीबीज को अनाउंस किया है, उनके लिए भी पैसे की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, भाजपा ने यह कहा था कि हम लगभग 2,500 रुपए देंगे हर महिला को यहाँ पर सहायता राशि। ऐसे में अगर हम दिल्ली को देखें तो वहां पर मान लेते हैं कि 40 लाख के आसपास महिलाएं हैं जो इस सहायता राशि को क्लेम करेंगी। तो ऐसे में 40 लाख महिलाओं को अगर दिया जाएगा 2,500 रुपए प्रति माह, तो इस वजह से सरकारी खजाने पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर बुजुर्गों को पेंशन देने की बात की गई थी। अगर उस पेंशन को यहाँ पर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया तो सरकार के ऊपर लगभग 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इसके अलावा 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया है और साथ ही साथ होली और दिवाली में एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया है। इस वजह से भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव सरकार के ऊपर पड़ने वाला है।
इसके अलावा बीमा और बाकी चीजों पर भी फ्रीबीज अनाउंस किए गए हैं। अब भाजपा सरकार के सामने पहली चुनौती यही है कि इन फ्रीबीज के लिए वह आय कहां जुटाएंगे, क्योंकि जो पहले की आय है वह तो खर्च होती ही जा रही है। आपकी आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा, ऐसे में फ्रीबीज को आप कहां से मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं अपने तीसरे मुद्दे की, वह है शिक्षा। अरविंद केजरीवाल की यूएसपी रही है, वह लगातार इस बात को क्लेम करते आए हैं कि हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया है। हाँ, यह बात दिखाई भी देती है कि वह अपने बजट का बहुत अधिक पोर्शन शिक्षा में उपयोग कर रहे थे। 80,000 करोड़ के बजट में लगभग 16,500 करोड़ रुपए शिक्षा में यह सरकार खर्च करती थी। ऐसे में भाजपा को इस बात को यहाँ पर मेंटेन रखना होगा। उन्हें शिक्षा के बजट को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पर केजी से पीजी तक जो इन्होंने फ्री शिक्षा का वादा किया है, इसको पूरा करना पड़ेगा। दिल्ली में लगातार ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ता जा रहा है, इस रेशियो को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। छात्रों की संख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा, अन्यथा जनता सवाल पूछेगी सरकार से कि शिक्षा के लिए तुमने यहाँ पर क्या किया है। एक और चीज जिसकी वजह से इस बार दिल्ली का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग रहा हुआ था, वहां की सिविक समस्याएं। जी हाँ, जल, जमीन और यमुना, साथ ही साथ हवा भी जोड़ लीजिए। इन चारों मुद्दों ने इस बार दिल्ली की सरकार को बदल के रख दिया। अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए यह चारों मुद्दे प्रमुख रहे हैं। उनकी साथी रही स्वाति मालीवाल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस ने भी इन सिविक समस्याओं को जनता के बीच में पहुंचाया और कहा कि हम आएंगे तो तुम्हारी समस्याओं का खात्मा करेंगे। वर्तमान समय में साउथ दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे दिल्ली में जो स्थिति है रोड की, वह बद से बदतर हो चुकी है। पानी की स्थिति बहुत खराब है। घर में आने वाला पानी काला है, पीला है और बस वह पीने लायक नहीं है। आप उस पानी से नहा कह सकते हैं जिस पानी से बदबू आ रही है। रही सही कसर यमुना। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल यह कहते पाए गए कि यमुना के नाम पे वोट मिलते हैं कहीं। जी नहीं, यमुना के नाम पे वोट जरूर ना मिलते हो, पर यमुना के नाम पर सरकार जरूर जाती है। यमुना मैया का श्राप लगा है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि लगातार वादे पे वादे पर यमुना की स्थिति बद से बदतर ही होते चली गई। 2015, 2016, 2019, 2020, 2024 लगातार अरविंद केजरीवाल के यमुना को साफ करने के वादे। यहां तक कि कहा गया है कि 7,000 करोड़ रुपए केंद्र से यमुना को साफ करने के लिए आए थे। वह पैसे कहां गए, इसका हिसाब भी अभी केजरीवाल नहीं दे पाए हैं। ऐसे में यमुना को साफ करना बहुत आवश्यक है। उसकी वजह से भी दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। और अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, दुनिया के सभी देशों के राजधानी की बात करें, तो सबसे गंदी हवा दिल्ली की है। कई सारे क्षेत्रों में जो AQI है वह 1100 तक के पॉइंट तक पहुंच जाता है। नॉर्मली भी आप देखेंगे तो दिल्ली का AQI 300 के ऊपर होता है, जबकि माना जाता है 50 तक की यहाँ पर डिसेंट होती है, जो हम बात करते हैं हवा की। लेकिन 100 तक भी आप यहाँ पर बियर कर सकते हैं, पर दिल्ली में 300 से कम तो AQI कभी होता ही नहीं है। ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली की हवा को साफ करना, क्योंकि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक आप दिल्ली में सांस भी नहीं ले सकते हैं। वर्ल्ड क्लास राजधानी की जगह पे यह थर्ड क्लास राजधानी बन चुकी है। दुनिया के सबसे खराब सिटी में अगर आप नाम लेंगे तो वह दिल्ली का ही आएगा। ऐसे में जल, जमीन, यमुना और हवा यह प्रमुख मुद्दा है। रोड की स्थिति भी यहाँ पर सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि साउथ दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर रोड चलने लायक नहीं बची है। और सीवेज की समस्या, जी हाँ, सीवर लगातार भरे रहते हैं, नालियां बजबजाती रहती हैं। ऐसे में भाजपा सरकार की यह भी चुनौती है कि वह इनको ठीक करे। दोस्तों, एक और मुद्दा है जो दिल्ली में प्रमुखता से छाया रहा है, वह है परिवहन और स्वास्थ्य। जी हाँ, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर कई सारे आरोप लगे। सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी के साइड से, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कहा जाता है कि कईयों ने इसमें पैसा खाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन जेल तक चले गए थे। ऐसे में मोहल्ला क्लिनिक की सही स्थिति का पता लगाना, उसको ठीक करना, यह इस सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। 2026 तक कई सारे नए हॉस्टल्स खोलने का वादा तो भाजपा ने किया है। ऐसे में उस वादे को पूरा करना जरूरी होगा। एक और चीज है परिवहन। आप सड़क मार्ग का तो दिल्ली में उपयोग ही नहीं कर सकते। आधा घंटे के रास्ते को तय करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मेट्रो की स्थिति भी इतनी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ मेट्रो पे बहुत ज्यादा है। आदमी सड़क से जाने की सोचता भी नहीं है।
ऐसे में परिवहन को ठीक करना, अगर आप रोड ठीक करेंगे, परिवहन अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके लिए भी भाजपा सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई हुई है। इन सब चीजों को भाजपा को यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो सरकार बनने से पहले बहुत सारी समस्याएं भाजपा के सामने यहाँ पर हैं। इन समस्याओं को उन्हें ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा जनता इन्हें भी बदल देगी। नॉर्मली हम देखें, अगर मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करूं तो जो हमारे सामने आती हैं बातें वह ये है कि सरकार की आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, फ्रीबीज के पैसे कहां से आएंगे, जल, जमीन, यमुना, हवा कैसे साफ होगी, रोड और सीवेज को कैसे ठीक किया जाएगा, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याओं को कैसे समाप्त किया जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की स्थिति को दिल्ली में कैसे ठीक किया जाएगा, यही प्रमुख मुद्दे भाजपा का अगले 5 साल पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर सरकार ने काम नहीं किया तो जनता इनसे भी सवाल पूछेगी, क्योंकि इस बार ये यह भी नहीं कह पाएंगे कि भैया केंद्र में सरकार किसी और की है। अभी जो चल रही है डबल इंजन की सरकार, और 5-5 साल दोनों के पास पूरे बचे हुए हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।